नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पिनाकल बुक से जो है 7th एडिशन का जो है उसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसे मैंने पार्ट 1 वीडियो दिया था लोक नृत्य का। इसी में जो है लोक नृत्य के ही प्रश्न है, लेकिन इसमें शास्त्रीय नृत्य के भी प्रश्न आने वाला है और कुछ जो है मंदिर के प्रश्न या नृत्य शैली के प्रश्न। इसके अलावा यानी स्टैटिक जीके का ही पोर्शन होने वाला है। यानी आज हम फिर से 100 प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार हमको डेली जो है 100 प्रश्न करा के इसको कंप्लीट करा देंगे। हो सकता है कभी कभी किसी दिन आपको जो है इसका मैराथन वीडियो यानी कि 2 से 3 घंटे का भी दे दे, जिससे आपको 1 मंथ के अंदर इस बुक को पूरा खत्म कर देंगे। इसे एग्जाम से पहले आप इसको लगातार रिवीजन कर लीजिएगा, जिसको वो बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें जो प्रश्न जो है 2023 और 24 का टोटल प्रश्न है एसएससी के एग्जाम में, चाहे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीयूएस स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट दिल्ली पुलिस, यानी एसएससी के टोटल जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपको पता ही है। क्योंकि प्रीवियस का रोल कितना ज्यादा होता है, लगभग जो है 25 प्रश्न की बात करें, 25 में से 15 से 18 प्रश्न जो आपको प्रीवियस देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको कमांड बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए, ओडिसी संबंधित हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ की जो पूजा से कौन सा संबंधित है? ओडिसी संबंधित है। अगर इसका डिटेल की बात करें तो कथक उत्तर भारतीय नृत्य है, हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा या कुछ मामलों में शिव या देवी हो जाएगा। सत्रिया की बात करते ये असम का है, जो भगवान की पूजा शिव नटराज से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करें तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु के जो भरतनाट्यम किस राज्य का? तमिलनाडु को हो जाएगा। और भगवान की पूजा भगवान शिव से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ शुरू होता है? कथकली की शुरुआत होता है। फिर से रिपीट करते हैं, केलिकट्टू की शुरुआत जो है ढोल बजाने के शुरू होता है और ये कथकली में होता है। अगर बात करें कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। चेंडा जो बेलनाकार ड्रम होता है। मधलम एक लंबा बेलनाकार ड्रम है। चेंगीला जो है इलाथलम यानी झांझ की लघु जोड़ी जैसा दिखता है। ईदका की बात करें तो ड्रम है और शंखु जो शंख होता है। अगर बात करें कथकली संगीत केरल के पारंपरिक सोपाना संगीत का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करगम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ बहुत लोग जो कर्नाटक ऑप्शन में रहेगा तो कर्नाटक कर लिखेंगे, लेकिन करगम जो है तमिलनाडु की, इस बात को ध्यान रखिए। करगम तमिलनाडु, करगम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। इसका डिटेल देख लेते हैं। करगम नृत्य जो है इस नृत्य के साथ आने वाले वाद्य यंत्रों में ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। तमिलनाडु के नृत्य में भरतनाट्यम, कोलट्टम, काराकट्टम, कजाई, कोथू, देवराट्टम, मायिलट्टम, कुम्मी ओलियट्टम और करगम, ये सभी जो है तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? ये जो कर्नाटक से हो जाएगा। भूत कला का संबंध कर्नाटक से है, भूत कोला का संबंध कर्नाटक से हो जाएगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है। विलासनी नाट्यम ये भी आंध्र प्रदेश का है। वीरा नाट्यम आंध्र प्रदेश का। तपेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश का। बुट्टा बोमलू आंध्र प्रदेश का। केरल की बात करें तो कथकली केरल का हो जाएगा जो शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है और थेय्यम और ओट्टम थुल्लल या पढ़ियनी ये सभी जो है केरल का नृत्य हो जाएगा। और केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली हो जाएगा और एक मोहिनी अट्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सभी को पता होना चाहिए। ये जो कर्नाटक का हो जाएगा। सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। सुग्गी जो हालांकि वोकालिगा जनजाति द्वारा फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य? ये जो है हिमाचल प्रदेश का है। नाट्य किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। और एमटीएस के जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें नाट्य, इसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था। गढ़वाल के ऊपरी जिलों में इसे टांडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रात्रों का यह त्योहार देवी डैश के तीनों रूप की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। किस देवी की पूजा किया जाता है?
ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के जो है तीनों रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा पूजा, फिर से रिपीट देख लीजिए। ये जो है नवरात्रि के दौरान मिथिला में जो है झिझिया जो है बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें इसका सॉल्यूशन का, तो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, झिझिया बिहार के मिथिला और नेपाल के मध्य प्रांत का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। यह हिंदू माह अश्विन, सितंबर या अक्टूबर में किया जाता है और मैथिली या भोजपुरी भाषा में इसके अपने अपने तरह के गाने होते हैं। झिझिया किस राज्य का है? बिहार का। बस इतना याद रख लीजिए, झिझिया जो है लोक नृत्य बिहार का है। कथकली ने डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाएगा कर्नाटक के राजकुमार हो जाएगा। कथकली ने कर्नाटक राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। अगर बात करें कर्नाटक के राजकुमार, कथकली केरल का एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुआ है। नाटक की अधिकांश कहानियां भागवत पुराण में है और महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से लिया गया है। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली प्रदर्शन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ये जो है नागालैंड में किया जाता है। संगफाओ आदिवासी नृत्य नागालैंड। संगफाओ आदिवासी नृत्य कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। नागालैंड के नागा जनजाति लोकप्रिय लोक नृत्य की बात करें तो नागालैंड में मोदसे, ओगुर सिकुकुला, बटरफ्लाई डांस, ओलियट्टू, सद्दल के कई, चंगाई डांस, कुकी डांस, लेसा लेपटू, खम्बा लिम, ये सब जो है नागालैंड का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाले एक नृत्य कौन सा हो जाएगा? ये जो है कावरी अट्टम किया जाता है। अगर बात करें कावरी अट्टम, बॉर्डर नृत्य भी इसे कहा जाता है, जो थाईपुसम त्योहार का एक हिस्सा है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। यक्षगान की बात करें जिसे यक्ष का गीत कहा जाता है, जो कर्नाटक में मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन के उत्पाद के रूप में हुआ था। कुम्मी की बात करें तो कुम्मी तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। मलयाट्टम की बात करें तो भगवान सुब्रमण्यम की श्रद्धा में तमिलनाडु के हिंदी मंदिरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की मुद्राओं का जो है चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। अगर बात करें, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर ब्रीता नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। ये जो जगह पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ब्रीता नृत्य जो है पश्चिम बंगाल में भगवान को धन्यवाद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोमल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित? ये जो है लेप्चा समुदाय से संबंधित। जोमल लोक नृत्य जो है लेप्चा समुदाय से संबंधित है। अगर बात करें, जोमल लोक नृत्य सिक्किम का है। यह धान की बुआई और कटाई का चित्रण करता है। लेप्चा समुदाय द्वारा किए जाने वाले नृत्य चूफाट, दमसांग, लियांसांग, किचम, चू बोमसा, जमतिया अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति जैसे नाटक, गड़िया त्योहार और कोक बोरोक भाषा जनजाति के लिए और अन्य सामान्य नृत्यों के शौकीन हैं। लुसाई समुदाय त्रिपुरा के चिराव नृत्य या बांस नृत्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शक से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। कौन से नृत्य में होता है? ये जो मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है मणिपुरी नृत्य में। अगर बात करें मणिपुरी नृत्य में अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है और शिव और पार्वती और ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए जाना था। इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखिएगा, मणिपुर जो है शिव और पार्वती, इतना याद रखिएगा क्योंकि ये जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये जो है बुइया नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बुइया नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। बुइया नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अगर बात करें बुइया जो दिगुरु मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है, यह नृत्य तजमपन, दुदुइया और तनुइया जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों में चालू नृत्य नोके जनजाति द्वारा, उड़िया नृत्य वांचो जनजाति के द्वारा, पासी कोंग की आदि जनजाति के द्वारा, पोनुंग नृत्य जो है ये भी आदि जनजाति के द्वारा, पोपीर नृत्य गैलो जनजाति के द्वारा और बाडो छाम जो है सेरू डुकुपेन समुदाय के द्वारा आदि शामिल, ये सभी नृत्य किया जाता है और ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? किसका मिलता है? मोहिनीअट्टम का मिलता है। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उत्पत्ति जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में है? मोहिनीअट्टम का। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का संस्कृत है? ये केरल का हो जाएगा। ओडिसी किस राज्य का? ओडिशा का हो जाएगा। मणिपुरी किस राज्य का? मणिपुर का हो जाएगा। सत्रिया किस राज्य का है? ये असम का हो जाएगा। अगर बात करें मोहिनीअट्टम जो केरल का शास्त्रीय है, मोहिनी जो है भगवान विष्णु के एक अवतार के नृत्य को व्यवहार माला 1709 में मझमगलम नारायणन नामपुती द्वारा लिखित और घोष यात्रा बाद में कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया है। ओडिसी की बात करें, ओडिसी जो है इसमें दो प्रमुख आसन शामिल है, त्रिभंगा और चौक, याद रखिएगा। ओडिसी में दो प्रमुख आसन है, त्रिभंगा और चौक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये जो है मणिपुरी से संबंधित है। नूपा नृत्य का संबंध मणिपुर हो जाएगा। नूपा नृत्य मणिपुर, याद रखिएगा। अगर बात करें नूपा पाला करतल चोलोम या झांझ नृत्य, नृत्य और संगीत के मणिपुरी शैली का एक रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति के महिलाएं करती है? ये जो कंजर जनजाति के महिलाएं करती है। चकरी जो है कंजर जनजाति, याद रखिएगा। अगर बात करें, यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहार में किया जाता है। कंजर जनजाति राजस्थान के कोटा और बारां जिले के कुछ हिस्सों में बसी हुई है। गोंड जनजाति जो है कर्मा गोंचो नृत्य करती है। भारिया जनजाति भारम, सेतम, सैला और अहिराय नृत्य करती है। और ये जो है कंजर जो नृत्य कहाँ का है? राजस्थान, याद रखिएगा। सॉरी, कंजर हमने बोल दिया, कंजर तो जनजाति है। चक्री नृत्य राजस्थान, याद रखिएगा। चक्री नृत्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? भील जनजाति के द्वारा किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? भील जनजाति का। घूमर किस राज्य में होता है? ये गुजरात और राजस्थान दोनों में होता है। अगर बात करें, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील जनजाति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाया जाता है। और गोंड जनजाति ये जो कर्म नृत्य करती है। सहारिया जनजाति लहंगी नृत्य करती है। गुर्जर जनजाति जो है चरी नृत्य करती है। सभी फैक्ट आपको जनजाति के संबंध में याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? एडक्का किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग जो मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? एडक्का का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें, मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मृदंगम या मधमल होता है, जिसे बैरल या ड्रम कहा जाता है। एडक्का जो है ओवर ग्लास ड्रम होता है। बांसुरी, बीना और कोझी तालम झांझ होता है। नगारा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी के लोक संगीत में किया जाता है। धूमसा उड़ीसा के सरायकेला छऊ नृत्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कौन सा नृत्य हो जाएगा? डांडिया रास हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? डांडिया रास दर्शाता है। डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के अन्य लोक नृत्य में गरबा, घेड़िया, डांगे नृत्य, मटकुडी नृत्य, सीधी धमाल, टिप्पणी और हुडो शामिल है। और ये सभी जो है किस राज्य का है? गुजरात का है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है, झूमर नृत्य किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। झूमर जो कुड़मी समुदाय झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो संथाली झारखंड का लोक नृत्य है। मर्दाना झूमर, जननी झूमर, डोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य, यक्षगान नृत्य ये जो कर्नाटक में किया जाता है। वेडिगांव नृत्य दमन और दीव में किया जाता है। और यहाँ पर जो आ गया था क्वेश्चन, जो देखिए ये झूमर जो है, और झूमर है जो झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा में किया जाता है। वहीं अगर बात करें घूमर, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। घूमर ये जो अलग होता है ये राजस्थान और गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनी यानी कि चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है? कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य हो जाएगा। जो अभी जस्ट हमने झारखंड किया है, ये कभी कभी अलग अलग राज्यों में भी किया जाता है। झूमर नृत्य जो है लोक नृत्य है। असम के नृत्य लोक नृत्य की बात करते हैं, बिहू नृत्य, अली अलीगांग, देवधानी, बारपेटा का भोरताल नृत्य, ढुलिया और भवरिया, बोडो का बगुरुम्बा, खम्बा लिम भोना, ओजापाली, ये सभी जो है असम का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिरहा नृत्य हो जाएगा। और ये बिरहा किस राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार का हो जाएगा। बिरहा जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की एक अहिर जातीय भोजपुरी लोक शैली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको ज़्यादातर जो है ऑप्शन में बिहार दिखेगा, इसलिए बिहार आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? ये तो आपको पंजाब याद रखना है। गतका किस राज्य का है? पंजाब याद रखिए। गतका जो है पंजाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट की, तो कलारीपयट्टू ये जो है भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है और ये केरल का है। कलारीपयट्टू किस राज्य का है? केरल का है। सिलंबम की बात करें तमिलनाडु का है। सिलंबम जो है मार्शल आर्ट तमिलनाडु का है। थांगता की बात करें और सरित सरक ये मणिपुर का है। थांगता और सरित सरक जो है दोनों मार्शल आर्ट मणिपुर का है। थोड़ा जो हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है। लाठी की बात करिए पंजाब और बंगाल का है। लाठी जो है पंजाब और पश्चिम बंगाल। इनबुआन कुश्ती जो है मिजोरम का है। इनबुआन कुश्ती मिजोरम। मुश्ती युद्ध जो है वाराणसी। और परिखंडा जो है बिहार का है। परिखंडा किस राज्य का है? बिहार का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्ला लकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? ये जो है केरल का है। एल्ला लकराडी जो है केरल का भारतीय राज्य आदिवासी नृत्य है। अगर बात करें भारत के जनजातीय नृत्य में, संथाली नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में होता है। संथाली नृत्य जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में। बांस नृत्य की बात करें तो मिजोरम में। कालबेलिया नृत्य की बात करें राजस्थान हो जाएगा। और कालबेलिया की जो है बहुत जो है प्रसिद्ध जो नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा, याद रखिएगा। भगोरा नृत्य की बात करें मध्य प्रदेश का है। भगोरिया नृत्य जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। छऊ नृत्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा हो जाएगा। धिमसा नृत्य की बात करें ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। साध सुख मिनसिम जो है मेघालय का। साध सुख मिनसिम मेघालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य? संगराई की बात करें त्रिपुरा का हो जाएगा। संगराई किस राज्य का है लोक नृत्य? त्रिपुरा का। संगराई की बात करें तो त्रिपुरा हो जाएगा। बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने अप्रैल मई के दौरान संगराई उत्सव के अवसर पर मूग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का प्रारंभिक नकाबपोश नृत्य है? कौन सा हो जाएगा? गंभीरा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सा जो है नकाबपोश नृत्य है? गंभीरा जो है पश्चिम बंगाल। गंभीरा किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। और ये जो है नकाबपोश प्रारंभिक नृत्य हो जाएगा। गंभीरा नृत्य चैत्र संक्रांति के त्योहार के दौरान किया है। स्थानीय सूत्रधार द्वारा समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाया जाता है। गिद्धा की बात करें तो पंजाब का है। कावड़ी जो है तमिलनाडु का। कावड़ी अटप तमिलनाडु का। जवार नृत्य जो मध्य प्रदेश का। ये सभी भी याद रखते चलिएगा।
उम्माटाट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य, ये जो हो जाएगा कुर्ग में किया जाए, उम्माटाट का संबंध कुर्ग से हो जाएगा। और ये कर्नाटक का है। कर्नाटक के कई अन्य पारंपरिक नृत्य रूप की बात करें जिनमें डोलू कुनिथा, सुग्गी कुनिथा, कामसले, गोरव कुनिथा, सुमना कुनिथा, बोलाकात, कोम्बाटाट, भूत आराधने, यक्षगान, नागामंडला, वीरगासे, ये सभी जो है कर्नाटक का अन्य लोक नृत्य हो जाएगा। अगर बात करें, देखिए एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहे हैं, जैसे स्टैटिक जीके का ये प्रश्न हम कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने फर्स्ट बार ये सभी प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको याद नहीं होगा। डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ कि वह जब तक आप इसको लगातार रिविजन नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं होने वाला है। जो लोग पहले से भी बहुत लोक नृत्य याद कर चुके होंगे इसको आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहली बार है, सेकेंड बार है, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी देखिए कुछ को आपको इम्पोर्टेंट वाले तो याद होगा, लेकिन बाकी जितने भी दिख रहा है ये सभी आपको याद नहीं होगा, इसलिए आपको लगातार रिविजन करने पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो है लोक नृत्य का लगभग 11-12 घंटे का वीडियो दिया हुआ है, मैंने कि 25 से 30 वीडियो मैंने केवल लोक नृत्य का कराया हुआ है। सोच सकते हैं लगभग बात करें तो 5000 से प्लस ऊपर हम मैंने क्वेश्चन जो है केवल लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य वादा की यानी कला एवं संस्कृति से कराया हुआ है। इसलिए आपको इन सभी को रिविजन करते रहना होगा, तभी आपको याद हो पाएगा। और एग्जाम से पहले इसका मैराथन बना देंगे जिससे आप लगातार एक ही वीडियो का आपको रिविजन करते रहना है, जिससे आपको ज़्यादातर प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। लावा नृत्य जो है ये मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य हो जाएगा। अगर बात करें नागालैंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य में लेसा लेपेटू, अलियट्टू, मोयासाई, मोडसे, बांस नृत्य, अगुर सिकुकुला, तितली नृत्य, सदल केकई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, खम्बालिम, मयूर नृत्य, मोनियोसो, रेंगमा इम्पोर्टेंट है, सीचा और कुकाई, कुचो, संकाई, युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य, ये सभी जो है नागालैंड का अन्य लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य कौन सा हो जाएगा। कुम्मा तिकली जो है ये दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य, कुम्मा तिकली का संबंध दक्षिण मालाबार में लोकौटा जो है ये महपूत मुखौटा नृत्य हो जाएगा। अगर बात करें धनगर जो है, धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। परी चकली की बात करिए लक्षद्वीप हो जाएगी, इंपॉर्टेंट याद रखिए, परी चकली का संबंध लक्षद्वीप है। दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य में पडियनी या पडियनी जो है केरल का है, कुम्मी और कोलटम ये तमिलनाडु का है, करगम और पुली वेशम ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। चरी नृत्य में किया जाता है। किस नृत्य में दिए जलाए जाते हैं, चरी नृत्य याद रखिएगा। अगर बात करें चरी नृत्य किस राज्य का है, राजस्थान का, चरी नृत्य का संबंध राजस्थान हो जाएगा। चरी नृत्य जो है राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य डैश राज्य का लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है, ये जो कर्नाटक का है। और इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया है, वीरगासे का संबंध कर्नाटक हो जाएगा, वीरगासे नृत्य का संबंध कर्नाटक से हो जाएगा। अगर बात करिए यह मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतवाई भारत के डैश जनजातियों से एक जुड़ा हुआ नृत्य शैली है, ये जो है मेवाती जनजाति का दौरा हो जाएगा। रतवाई जो भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ा हुआ एक नृत्य शैली है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों के संगीत में किया जाता है। हरियाणा के नृत्यों में चौपिया शामिल है, जो एक भक्ति नृत्य और पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंजीरा लेकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाड सुकुरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। ये जो बुआई के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, चाड सुकुरा का संबंध मेघालय से है और ये जो है एक बुआई का त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
मेघालय के लोक नृत्य में बेहदीन खलम इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। नोंगक्रेम, सादसुक मेनसिम, वांगला, डोर सेगाटा और लोहो, ये सभी जो है मेघालय का अन्य लोक नृत्य हो जाएगा। इनमें बात करें कौन कौन सा आया हुआ है, ये जो वांगला भी आया हुआ है, लोहो अब भी आया हुआ है और नोंगक्रेम भी आया हुआ है और बेहदीन खलम भी आया हुआ है। यानी ज़्यादातर प्रश्न जो है आया हुआ है, यानी पूछा ही गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तेलंगाना में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तेलंगाना में किया जाता है। अगर बात करें तेलंगाना के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में पेरिनी, शिव तंडवम, दप्पू नृत्य, लंबाडी नृत्य, ओगू कथा, चिंदू भागवतम, गुसाड़ी नृत्य, थोलू बोमलता, ये सभी जो है तेलंगाना का लोक नृत्य हो जाएगा। उत्तराखंड के नृत्य की बात करें तो छोलिया, झूमेलो, पांडावर्त या पांडव लीला, लंगवीर, चांचरी, छपेली, तांदी, चौमफूला, झोड़ा और थडिया, ये सभी जो है किस राज्य का है? उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा के एक लोक नृत्य रनप्पा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के रूप में माध्यम से दर्शाया जाता है। ये जो कृष्ण भगवान के जन्म को दर्शाया जाता है। रनप्पा का संबंध जो है ये किस राज्य से? ओडिशा से। रनप्पा का संबंध ओडिशा से हो जाएगा और ये भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। रनप्पा स्टील पर किया जाता है और ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों संबंधित गीतों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पानी नृत्य शैली जो नृत्य या गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनता है? ये जो अलकप हो जाएगा। अलकप का संबंध पश्चिम बंगाल से, अलकप नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। ये जो है नृत्य का रूप हो जाएगा। बोलक का किस राज्य का है? कर्नाटक का। बोलक आर्ट जो है नृत्य कर्नाटक का हो जाएगा। अगर बात करें यह नृत्य रूप कोडवा पुरुषों द्वारा एक खुले मैदान में एक तेल के दीपक के पीछे किया जाए। पुरुष इस नृत्य को करते समय एक हाथ में चियावारी यानी कि याक फर और दूसरे हाथ में कोडवा छोटी तलवार यानी कि ओडी काठी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है। ये जो है गुजरात का है। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य गुजरात का। हल्ली साका का संबंध गुजरात हो जाएगा। अगर बात करें यह एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवती के बीच में खड़ा होता है और जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं और ताली बजाकर समय ताल रखा जाता है और गायन के साथ होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर किया जाता है। ये जो है कलश लेकर किया जाए। कड़सा किस राज्य का है? झारखंड का है। कड़सा नृत्य का संबंध झारखंड से हो जाएगा। अगर बात करें कलश यानी मिट्टी के बर्तन, यह एक महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधे या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? सोंडोल नृत्य को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को शाही नृत्य कहा जाता है? सोंडोल नृत्य को कहा जाता है और ये जो है लद्दाख का है। लद्दाख का कौन सा? सोंडोल नृत्य, याद रखिएगा, और जिसे शाही नृत्य कहा जाता है। अगर बात करें सोंडोल नृत्य, यह एक प्रसिद्ध नृत्य है जो पहले लद्दाख के राजा के लिए विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। अब चलिए कला से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, यानी कि जितने भी लोक नृत्य से जुड़े हुए व्यक्ति, वो सभी प्रश्न फटाफट कवर करते चलते हैं। रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा? ये जो है पंडित रविशंकर का हो जाएगा। रागमाला जो है यह पंडित रविशंकर की संगीतकार की आत्मकथा है। रविशंकर जो है सितार वादक के लिए जाने जाते हैं। अगर इनको पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न जो है 1999 में मिला था। पद्म विभूषण की बात करें तो 1981 में मिला था। पद्म भूषण की बात करें तो 1967 में मिला था। ये सभी जो है पंडित रविशंकर को मिले पुरस्कार है और इनका संबंध किससे? सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। और इनकी अन्य पुस्तक की बात करें तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये पंडित रविशंकर की है। योर्स इन म्यूजिक ये भी पंडित रविशंकर का है। लता मंगेशकर की बात करें तो ये पार्श्व गायिका की जीवनी का नाम लता ए लाइफ इन म्यूजिक है और इसके लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार है और जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? टी एच विनायक राम हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन जो है कर्नाटक संगीत के संगीतकार और जिन्हें घटम के देवता कहा जाता है? टी एच विनायक राम का संबंध घटम से है, जिन्हें घटम का देवता कहा जाता है। अगर बात करें टी एच विनायक राम, लोकप्रिय रूप से विक्कू विनायक राम एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक है और घटम एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय मिट्टी के बर्तन वाद्य यंत्र बजाने के लिए माहिर है। उनके पुरस्कार की बात करें तो पद्म श्री 2002 में, पद्म भूषण 2014 में। अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 में और ग्रैमी पुरस्कार जो 1991 में मिला था। और ये सभी आपको डेट याद रखना पड़ेगा क्योंकि एसएससी लगातार जो है डेट से पूछता है, इसलिए पुरस्कार का जितना भी डेट है आपको याद करना ही पड़ेगा। चाहे वीडियो से कीजिए, चाहे पीडीएफ से कीजिए, चाहे आप कैसे भी कीजिए, आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला लक्ष्मी नारायण को विश्व भर में डैश, जो कि एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसमें लयबद्ध कदम ताल के साथ कलात्मक प्रस्तुति दिया जाता है, कि अग्रणी कलाकार के रूप में जाना जाता है। ये जो है भरतनाट्यम की कलाकार है। फिर से रिपीट करते हैं, कमला लक्ष्मी नारायण का संबंध भरतनाट्यम से है। कमला लक्ष्मी नारायण का संबंध भरतनाट्यम हो जाएगा। अगर बात करें कमला लक्ष्मी नारायण 1953 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक उत्सव के दौरान उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित की गई थी। भरतनाट्यम की वाजबूर शैली के वह एक प्रमुख कलाकार हैं। उन्हें 1967 में कला ममनी और 1970 में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2010 में कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय कला निधि द्वारा नेशनल हेरिटेज फेलोशिप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? पुरंदर दास को सम्मानित किया गया है। नहीं, कर्नाटक संगीत के पितामह को जो किसा कहता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। अगर बात करें पुरंदर दास ने भगवान विष्णु की स्तुति में हजारों भक्ति गीतों की रचना की है, जिन्हें देवर नाम के नाम से जाना जाता है। देवर नाम के नाम से जाना जाता है। पुरंदर दास का मूल नाम श्रीनिवास नायक था। व्यासर्थ तीर्थ पुरंदर दास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर मुथुक्करमल जिन्हें 2022 में पद्म से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तकी है। ये जो है शादीर नर्तकी है। आर मुथुक्करमल जो है जिन्हें 2022 में पद्म से सम्मानित किया गया है, ये जो है शादीर नर्तकी है। आर मुथुक्कनमल भारतीय राज्य तमिलनाडु के 7वीं पीढ़ी की अनुभवी साधिर नर्तकी है। वह विरलिमाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा करने वाले 32 देवदासियों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति है। साधिर एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भरतनाट्यम का पूर्ववर्ती नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति 2000 वर्ष पूर्व दासी अट्टम से हुआ था और इसका नामकरण 17वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किया था? वेमपति चीना सत्यम ने किया था। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किया था? वेमपति चीना सत्यम ने किया था। अगर बात करें वेमपति चीना सत्यम भारत में अन्य कला नृत्य अकादमी में दर्पण अकादमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स 1949, अहमदाबाद मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936 की, ये सभी जो है स्थापना किया गया था। चेन्नई के रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये भरतनाट्यम हो जाएगा। भारतखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में। लखनऊ उत्तर प्रदेश विष्णु नारायण भारतखंडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक है? कौन हो जाएगा? भीमसेन जोशी हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कौन से ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक है? भीमसेन जोशी है। अगर बात करें भीमसेन जोशी, उनके पुरस्कार में भारत रत्न 2009 में दिया गया, पद्म विभूषण 1999 में, पद्म श्री 1985 में, ललित कला केंद्र 1987 में स्थापित हुआ। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललिता जे राव निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित? ये जो है आगरा घराने से संबंधित। ललिता जे राव का संबंध आगरा घराने से है।
आगरा घराना ललितजीराव के पुरस्कार में हिंदुस्तानी गायन संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में दिया गया। सुजान सिंह संगीत के आगरा घराने के संस्थापक थे। आगरा घराने के कुछ गायक जान लीजिए: उस्ताद विलायत हुसैन खान, उस्ताद शराफत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान, खान साहब, उस्ताद फैयाज खान, डॉक्टर पूर्णिमा धुमाले। ये सभी जो है किस राज्य के हैं? आगरा घराने के कुछ जो है गायक दिया गया है। अगर बात करें घराना और संस्थापक में, किराना घरा जो है अब्दुल वाहिद खान, जयपुर अतरौली घराने का अलादिया खान, बनारस घराने की बात करें तो जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और सम्मान वेमपति चीना सत्यम को नहीं मिला था? पद्म श्री जो है वेमपति चीना सत्यम को नहीं दिया गया, जबकि कालिदास सम्मान, मानद डॉक्टरेट और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये तीनों दिया गया था। वेमपति चीना सत्यम में कुचिपुड़ी नर्तक है और वह गुरु थे। उन्होंने वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वेमपति चीना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये तो आपको याद ही होगा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर इंदौर में जन्मी एक भारतीय पार्श्व गायिका थी, जिन्हें जो है 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया था। वह प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों गाने के लिए भी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीते थे? ग्रैमी अकादमी पुरस्कार जीते थे। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में ग्रैमी अकादमी पुरस्कार जीते थे। अगर बात करें राय कूडर के साथ उनके संगीत एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर ने उन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिलाया था। 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2002 में पद्मश्री और 2017 में पद्म भूषण मिला था। प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित जयदीप मुखर्जी, पॉली वर्गीस, ये सभी जो है मोहन वीणा वादक के प्रसिद्ध जो है कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1952 निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित किया जा रहा था के लिए अपनी आवाज दिया और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए थे? मन्ना डे हो जाएगा। मन्ना डे के प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। वे शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि से थे और उनका संबंध जो है भिंडी बाजार घराने से था। उन्हें 1971 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण, 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको यह डेट जो है याद करना पड़ेगा। इन सभी के पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? अजीता श्रीवास्तव हो जाएगा। कजरी लोकगीतों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2022 में पद्म से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने संगीत प्रभाकर की पढ़ाई प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से पूरी किया। सुश्री गुरमीत बाबा मरणोपरांत दिया गया। पद्म भूषण 2022 में, तीजन बाई पद्मश्री को इनको जो 1988 में और पद्म विभूषण 2019 में और पद्म भूषण 2003 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे? उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएगा। अगर बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। इनको जो है पुरस्कार पद्म विभूषण 2023 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म श्री 1988 में और संगीत नाटक अकादमी जो है 1991 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म श्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। माधुरी बर्थवाल का संबंध उत्तराखंड से हो जाएगा।
अगर बात करें माधुरी भरद्वाज ऑल इंडिया रेडियो में संगीत रचयिता बनने वाली प्रथम महिला है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के अन्य लोक गायक की बात करें तो नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवान, बसंत देवी बिष्ट ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य डैश घराने के प्रतिपादक थे। ये जो है किराना घराने का हो जाएगा। गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य जो है इनका संबंध किराने घराने से हो जाएगा। अगर बात करें गंगूबाई हंगल कर्नाटक के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के एक भारतीय गायिका थी। उन्हें 1962 में पद्मश्री, 1971 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे। इनका संबंध जो यक्षगान नृत्य हो जाएगा। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े का संबंध यक्षगान नृत्य से हो जाएगा। और यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक का है। कर्नाटक के तटीय जिलों में लोकप्रिय एक पारंपरिक लोक नृत्य है। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यक्षगान के कुछ प्रतिपादक की बात करें तो कुड़िया विठल शास्त्री, सूरी कुमेरू, गोविंदा भट्ट, नारायण हास्यगार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सैन्य घराने से थे। इनको पुरस्कार जो संगीत नाटक अकादमी 1983 में, कोणार्क सम्मान 1992 में, पद्म भूषण 1992 में। अन्य बांसुरी वादक की बात करें तो देवेंद्र मुर्देश्वर, रघुनाथ सेठ, नित्यानंद हल्दीपुर, रोनू मजूमदार, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और चेतन जोशी ये सभी जो है बांसुरी के वादक के कलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के लिए एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तमिलनाडु हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने यानी तमिलनाडु सरकार ने जयराम को 2019 के एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगर बात करें वाणी जयराम भारतीय पार्श्व गायिका थी जिन्हें प्यार से आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता था। उन्हें 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार महान कर्नाटक गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के श्रद्धांजलि है। वो 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था। ओडिसी के लिए सम्मानित किया था। रंजना गौहर का संबंध ओडिसी से और उनको जो है पद्मश्री 2003 में सम्मानित किया गया था। रंजना गौहर को 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकों में केलुचरण महापात्र, मायाधर राउत, संयुक्ता पाणिग्राही, रतिकांत महापात्र, देवा प्रसाद दास, कुमकुम मोहंती, पंकज चरण दास और अरुणा मोहंती ये सभी जो है ओडिसी की नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा था। ये जो है चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा लिखा गया है। फिर से रिपीट करते हैं, राग सरिता जो है चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें चिंतामन रघुनाथ व्यास एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो अपनी ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध थे। 1992 में पद्म भूषण और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने पारंपरिक रागों और बंदिशों पर शोध किया और गुनी जान नाम से विभिन्न रागों में 200 से अधिक बंदिशों की रचना की है। अपने गुरु गुनीदास को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने 1970 में गुनीदास संगीत सम्मेलन की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश की गायिका है। ये जो है लावनी की गायिका हो जाएगा। सुलोचना चौहान का संबंध लावनी से जो गायक हो जाएगा।
सुलोचना चौहान, उनके पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 2022 में, लता मंगेशकर पुरस्कार 2010 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें 2012 में, और अन्य लावनी गायिका में बेला शेंडे, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और वैशाली सामंत, ये सभी जो है लावनी की गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी की पहचान कीजिए। इसमें से रोहिणी भाटे का संबंध जो है कथक से हो जाएगा, जबकि बात करें वेदांतन सत्यनारायण शर्मा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। केलुचरण महापात्र ये कुछ हो जाएगा, ये जो है ओडिसी से हो जाएगा। और सारोदी शौकिया का संबंध ये जो शास्त्रीय से हो जाएगा। उन्होंने पुणे में नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किया था। इनके पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें 1979 में, महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार 1990 में, और कॉलेज सम्मान 2001 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2006 में, और उन्हें जो है 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ये किसके बारे में बात किया जा रही है? जो है रोहिणी भाटे के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपेन हजारिका डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। ये जो है असम के थे। भूपेन हजारिका का संबंध असम से हो जाएगा। अगर बात करें भूपेन हजारिका, सुधा खंड एक गायक थे जो अपनी बैरिटोन वॉइस यानी मध्यम सुर का गायक के लिए जाने जाते थे। उन्हें 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में, भारत रत्न 2009 में, पद्म विभूषण की बात करें तो 2012 में, पद्म भूषण 2001 में, और पद्म श्री जो 1970 में दिया गया था, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 में, और असम रत्न पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया गया था। ये सभी जो किनको मिला है? भूपेन हजारिका को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा बीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनको योगदान के लिए वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्रिया के लिए सम्मानित किया गया। अगर बात करें इंदिरा बीपी बोरा ने 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। नृत्य एवं उनके प्रतिपादक की बात करें तो सत्रिया में सारोदी सकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनकांत बोरा, मनिक बोरबियान और पुष्पा भुइयां, ये सभी जो है सत्रिया की जो है नृत्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसा सरोद वादक जिस सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए। उस्ताद अमजद अली खान को जो है सरोद सम्राट कहा जाता है। उस्ताद अमजद अली खान बंगस पुरस्कार, पद्मश्री उनको 1975 में, पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में। अमजद अली खान ने अपने बेटों के साथ साल 2014 में नोबेल पीस प्राइज कॉन्सर्ट में रागा फॉर पीस बजाया था। अन्य सरोद वादक में अलाउद्दीन खान, हाफिज अली खान, अली अकबर खान, राधिका मोहन मैत्रा, सरना रानी बैकलीवाल, जरीन शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ, आशीष खान, तेजेंद्र मजूमदार, ये सभी जो है सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2002 में डैश को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था? पंडित भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें, पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित है। पुरस्कार में भारत रत्न 2009 में दिया गया, पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 1985 में, पद्मश्री 1972 में दिया गया, और हिंदुस्तानी गायन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 में, और आदित्य विक्रम बिरला क्लासिक पुरस्कार जो है 2000 में किनको दिया गया? पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरूपु रामास्वामी को 2021 में डैश से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक डॉक्टर अन्नावरपु रामास्वामी को संगीत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें वंदना राग, श्री दुर्गा राग, त्रिनेत्री ताल और वेदात्री ताल जैसे नए रागों और तालों का आविष्कार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ है?
अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया है, जाकिर हुसैन को हो जाएगा, जो 2023 में पद्म विभूषण दिया गया और ये इनका संबंध जो है तबला वादन से है। जाकिर हुसैन तबला वादक है। इनको पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में, कालिदास सम्मान 2006 में। तबला के अन्य वादक की बात करें तो पंडित रामदास, पलूसलू, भारत कामत, अल्लाह रखा खान, ये सभी जो तबला वादक के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म डैश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध गजल गायिका का संबंध गिरिजा देवी से है और गिरिजा देवी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। गिरिजा देवी सेनिया और बनारस घराने की ठुमरी गायिका थी। इस शैली में उनके योगदान के लिए उन्हें जो है ठुमरी की रानी कहा गया है। इनको पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1970 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2002 में सम्मानित किया गया है। ये सभी आपको डेट जो है एक बार में याद नहीं होगा, आपको लगातार जो है रिवीजन करते रहना होगा। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे। ये जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। अगर बात करें पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, वे एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे जिन्हें रघुपति राघव राजा राम भजन के मूल संस्करण के गायन के लिए जाना जाता है और उन्होंने 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किए थे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर एक प्रसिद्ध जो है संगीत शिक्षक, संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है जिनका संबंध जो है ग्वालियर घराने से था, जो सबसे पुरानी ख्याल गायक शैली था। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? गीतांजलि लाल जो है ओडिसी से संबंधित नहीं, जबकि किरण सहगल, मायाधर राउत और कुमकुम मोहंती ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। अगर बात करें, वह एक भारतीय कथक नर्तकी यानी गीतांजलि लाल जो है कथक की नर्तकी है। उल्लेखनीय ओडिसी नर्तक में गेलुचरण महापात्र, देवा प्रसाद, माधवी मृदुगुल, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास, अरुणा मोहंती और इलियाना सीटारेस्टी ये सभी जो है ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? पंडित रविशंकर हो जाएगा। अगर बात करें पंडित रविशंकर, वह एक भारतीय संगीतकार और सितार वादक थे जिन्होंने भारतीय संगीत के प्रति पश्चिम प्रशंसा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनके पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न 1999 में, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में एवं उनके अपने कार्य वेस्ट मिस्ट ईस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन हेतु ग्रैमी पुरस्कार 1968 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं? सेम्मनगुडी राधा कृष्ण श्रीनिवास अय्यर हो जाएगा। अगर बात करें सेम्मनगुडी राधा कृष्ण श्रीनिवास अय्यर गायक हैं और पुरस्कार में राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2002 में, कालिदास सम्मान 1980 में, अरियागड्डी रामानुजन अयंगर पुरस्कार संगीत कलानिधि ये सभी जो है उनको पुरस्कार जो है 1983 में और पद्म भूषण जो है 1958 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हुए हैं? ये जो मेहर घराने से जुड़े हुए हैं, अली अकबर खान का संबंध मेहर घराना से है। अगर बात करें अली अकबर खान पुरस्कार को कब कब मिला था? पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1989 में। मेहर घराने के प्रतिपादक की बात करें तो अलाउद्दीन खान, पंडित निखिल रंजन बनर्जी, नित्यानंद हल्दीपुर ये सभी जो है किस घराने से है हो जाएगा? मेहर घराने से हो जाएगा। आगरा घराने की बात करें तो संस्थापक में हाजी सुजान खान, उस्ताद गग्गे खुदा बख्श ये सभी हो जाएगा। ग्वालियर घराने की बात करें संस्थापक में तो उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान हो जाएगा। किराना घराने की संस्थापक की बात करें तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2002 में आशा भोसले ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार प्राप्त किए थे? लगान फिल्म के लिए मिला था।
अगर बात करें आशा भोसले, उन्हें 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत के इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। उनके पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, बंग विभूषण 2018 में, महाराष्ट्र भूषण 2021 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2001 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपने खुद की एक अनूठी शैली बनाया। ये जो हो जाएगा बड़े गुलाम अली खान का संबंध हो जाएगा। बड़े गुलाम अली खान वह कसूर पटियाला घराने के एक भारतीय गायक थे। उनके पुरस्कार में पद्म भूषण 1962 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पापनासम रामैया सीवन की संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे। ये जो कर्नाटक संगीत के संगीतकार हो जाएगा। अगर बात करें पापनासम रामैया सीवन को 1971 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1930 और 1940 के दशक में कन्नड़ और तमिल सिनेमा के लिए फिल्म संगीत भी तैयार किया था। उन्हें तमिल त्यागराज के नाम से भी जाना जाता था। अमीर खुसरो 1253 से 1325 को कव्वाली बनाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि तुकादोजी महाराज ने भजन और कंजरी भजन की शुरुआत किए थे, जिसे कंजरी वाद्ययंत्र के साथ बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को। अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। जाने वाला पुरस्कार प्रदर्शन कला में उत्कृष्टता का सम्मान करता है। अखरोट से बना समलंबाकार आकार का संतूर भारत में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को 2001 में भारत सरकार द्वारा डैश से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें उस्ताद अमजद अली खान सरोद सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। वह एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है जो अपने स्पष्ट और तीव्र एकहारा तान के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनके पुरस्कार में बात करें तो पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1991 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1989 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है 2011 में दिया। किसको दिया गया था? उस्ताद अमजद अली खान को। डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं। एम बाल मुरली कृष्णन का संबंध हो जाएगा द्वारा आविष्कार किया गया। इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी ये सभी शामिल हैं। अगर बात करें एम बाल मुरली कृष्णन कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं और इन्हें जो पद्मश्री 1971 में, पद्म विभूषण 1991 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 में और यूनेस्को से महात्मा गांधी रजत पदक 1995 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नर्तकों में कौन ओडिशा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? केलुचरण महापात्र हो जाएगा। अगर बात करें केलुचरण महापात्र को पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी जो है 1966 में, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1991 में और पद्म विभूषण जो है 2000 में दिया गया है। किनको? केलुचरण महापात्र को। और इनका संबंध किससे? ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में डैश सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तुलसीदास बोरकर को 2005 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अन्य प्रमुख हारमोनियम वादकों में अप्पा जलगांवकर, उस्ताद रफुद्दीन अहमद, उस्ताद निजामुद्दीन, शंकर महादेवन और भीमसेन देव बेदी ये सभी शामिल है। किसके लिए? हारमोनियम वादक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था?
21वां हो जाएगा। अगर बात करें, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष को उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक सद्भाव को समझाने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वरी प्रसाद को कथक के डैश घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। लखनऊ घराने के लिए दिया जाता है। ईश्वरी प्रसाद का संबंध कथक के लखनऊ घराने से हो जाएगा। अगर बात करें, लखनऊ घराने की स्थापना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ था। इस घराने की विशेषता अनुग्रह और ललित्य पर जोर देना है। अन्य कथक घराना और संस्थापक में बात करें तो जयपुर घराने के भानोजी, बनारस घराने के जानकी प्रसाद, रायगढ़ घराने का राजा चक्रधर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंडित शिव कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया था। 1998 में प्रसिद्ध शिव कुमार शर्मा को संतूर वादक के उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक के लिए जाने जाते हैं। उनके अन्य पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण 2001 में और पद्म श्री 1991 में से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस पार्श्व गायक या गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? भीमसेन जोशी को दिया गया था। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 से किसे सम्मानित किया गया? भीमसेन जोशी को। अगर बात करें, वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराना परंपरा से संबंधित है। पुरस्कार में बात करते हो भारत रत्न जो 2008 में, पद्म भूषण 1985 में और पद्म विभूषण जो 1999 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस आदिवासी संगीत और नृत्य विद्या के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? बैगा नृत्य के लिए किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, बैगा नृत्य के लिए जो है अर्जुन सिंह धुर्वे को आदिवासी संगीत और नृत्य विद्या के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें, बैगा नृत्य शैली यह मध्य प्रदेश का मूल निवासी बैगा जनजाति का प्रारंभिक कला रूप है। अर्जुन सिंह धुर्वे पुरस्कार में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान 1993-94 में और पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आशा भोसले को किया गया था। फिर से रिपीट कर देते हैं, 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। अगर बात करें, उनके नवीनतम पुरस्कार में यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड 2018 में, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 में, बंगा विभूषण अवार्ड जो सर्वोच्च पश्चिम बंगाल नागरिक पुरस्कार है इनको 2018 में दिया गया और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय को लोक नृत्य शैली के लिए यूरोपीय नाटक तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता है। किनको जाना जाता है? ये जो हो जाएगा उदय शंकर को जाना जाता है। अगर बात करें, इन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार की बात करें तो पद्म विभूषण जो 1971 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है 1962 में दिया गया था कि उनको उदय शंकर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छन्नू लाल मिश्र की संगीत वंश से संबंधित है। ये जो है किराना संगीत घराने से संबंधित। छन्नू लाल मिश्र का संबंध किराना घराने से है। इस घराने की स्थापना अब्दुल करीम खान ने किया था। ख्याल गायकी और ध्रुपद हमार को मिलाकर आगरा घराने की गायिका बनाया गया। छन्नू लाल मिश्रा को 2010 में पद्म भूषण, 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से, अभी जस्ट हमने किया है, ओडिसी से हो जाएगा। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। अगर बात करें, संयुक्ता पाणिग्राही को पुरस्कार पद्मश्री 1975 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1976 में। ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक में बात करें तो केलुचरण महापात्र, कुमकुम मोहंती, प्रतिमा बेदी और सुजाता महापात्र ये सभी जो है ओडिसी के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ये जो है भरतनाट्यम के नृत्यांगना है। चित्रा विश्वेश्वरन का संबंध भरतनाट्यम से हो जाएगा और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। चित्रा विश्वेश्वरन के पुरस्कार में पद्मश्री 1992 में उल्लेखनीय भरतनाट्यम नर्तकियों में रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, अलार मेरवल्ली, टी बाला सरस्वती, अनीता रत्नम, सोनल मानसिंह और सुधा चंद्रन, ये सब जो है भरतनाट्यम के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को दास थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे को जाना जाता है। अगर बात करें पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे के प्रमुख संगीतकार थे जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर प्रथम आधुनिक आलेख लिखा था। 1916 में इन्होंने बड़ौदा राज्य संगीत विद्यालय का पुनर्गठन किया था और 1926 में लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किया था, जिसे भारतखंडे संगीत संस्थान के नाम से जाना है। उन्होंने स्वर मालिका और श्री मलक्षय संगीतम उपनाम चतुर पंडित नामक पुस्तकें प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय किचलू डैश संबंध, ये जो है आगरा घराने से संबंध है। विजय किचलू का संबंध आगरा घराने से है। अगर बात करें विजय किचलू एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे, इनको पुरस्कार में पद्मश्री 2018 से सम्मानित किया गया। आगरा घराने की स्थापना की बात करें तो हाजी सुजान खान और उस्ताद गग्गे खुदा बख्श ने किया था। आगरा घराने के अन्य प्रतिपादक में फैयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर कैकिनी और ललित राव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाली थियम सूर्यमुखी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य के लिए जाना था। किनको जाना था है? थियम सूर्यमुखी देवी को। अगर बात करें थियम सूर्यमुखी देवी ने बसंत बरनार सखी उक्ति जैसी अपनी एकल रचना बनाया है। अन्य मणिपुरी प्रतिपादक में गुरु बिपिन सिंह, मैसनाम अमूवी सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, सुगेजम थनिल सिंह, थिंग बैजम बाबू सिंह और दर्शना झावेरी, ये सभी जो है मणिपुरी के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है? इनका जो संबंध है पंडित बिरजू महाराज से, कालका बिंदादी घराने से संबंधित बिरजू महाराज हो जाएगा। अगर बात करें वह ईश्वरी प्रसाद प्रथम ज्ञात कथक गुरु के वंशज थे। बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विद्याओं में प्रशिक्षण देने के कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किए थे। पुरस्कार में बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में दिया गया। पद्म विभूषण की बात करें 1986 में दिया गया। ये सभी जो है पंडित बिरजू महाराज को दिया गया पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दर्शना झावेरी को किया गया था। और अभी जस्ट हमने किया है दर्शना झावेरी का संबंध मणिपुरी नृत्य से हो जाएगा। अगर बात करें दर्शना झावेरी 4 झावेरी बहनों में सबसे छोटी बहन है, जो गुरु बिपिन सिंह की शिष्या है। पुरस्कार की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में, पद्मश्री 2002 में और कालिदास सम्मान पुरस्कार 2018 में दिया गया। तो आज के ये 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको लास्ट में यहाँ पर एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा होगा, 2 वीडियो जो है स्टैटिक जीके का ही मैराथन है, उसको भी आप जरूर देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिएगा या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट्स, PDF, क्यूज अपडेट ये सभी दिया जाता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और SSC एग्जाम्स के लिए आपको पता ही है मॉक टेस्ट कितना जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट आप लोगों ने परचेज नहीं किया, जाकर परचेज कर सकते हैं आप। मेरा कूपन कोड आप लगा लीजिएगा सावन SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका टेक्स्ट बुक पासपोर्ट जो लेना है या पासपोर्ट मैक्स, आपको दोनों पर डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, या कूपन अप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जाके आप SSC एग्जाम के किसी भी का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। MTS, CGL, CSL, किसी भी या रेलवे कोई भी एग्जाम हो, आप अपना आसानी से मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सभी लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।